मेरा नाम सूरज कुमार सोनी है। मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो कि झारखंड स्टेट में है। यहाँ से मैंने अपने ग्रेजुएशन और स्कूलिंग कंप्लीट किया है। मैं ग्रेजुएशन, मेरा डोमेन है आर्ट, और मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है। और मैंने 2023 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। बट जब मैं अपने लास्ट ईयर में था, तो मैं अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सर्च कर रहा था। तो मुझे मिला कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला फील्ड आईटी सेक्टर है। तो क्यों ना ऐसा करियर देखें जो हमें आईटी सेक्टर में ज़्यादा मिले और उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो सर्च करते करते मुझे दिखा कि डाटा एनालिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें ना ही ज़्यादा आपको कोडिंग चाहिए, बस ये एक आईटी फील्ड में काउंट होता है। तो फिर मैंने इस कोर्स के बारे में सर्च किया कि इसमें क्या होते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स यूज होते हैं। तो मैंने देखा कि इसमें मेनली पाइथन का यूज है, बट एज एन एडवांस लेवल नहीं, एज अ बेसिक लेवल हमें पाइथन आना चाहिए। ये एक प्लस पॉइंट माना जाता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया अपना लर्निंग। और जैसे ही मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि मतलब एज अ मतलब समझने के लिए हिंदी में, क्योंकि हमने जहाँ से ग्रेजुएशन किया है वहाँ एज अ आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन इंग्लिश स्ट्रीम, बट मुझे उसमें मतलब हिंदी में समझने में ये टेक्निकल थिंग ज़्यादा आसानी होता है। तो मैंने निशान सर का एक वीडियो देखा यूट्यूब में कि कैसे पूरा रोड मैप था, और फिर क्या क्या टूल्स इसमें सीखने हैं और कितने दिन तक इस टूल्स में हमें देना है और क्या क्या प्रैक्टिस करना है। तो जिसके कारण से फिर मुझे लगा कि हाँ, ये इस प्लेटफॉर्म से मुझे कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो मैंने निशान सर का जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, उससे पावर बीआई सीखा। फिर जो स्वाति मैम का जो 30 डेज का ट्रायल है, उससे मैंने पाइथन कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने इस कोर्स में इनरोल कर लिया, जिसमें मैंने बेसिक पाइथन के सारे सीखे, फिर एसक्यूएल सीखा, पावर बीआई सीखा, और फिर एक्सेल सीखा, जिसमें प्रोजेक्ट्स बनाने के साथ साथ मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू। स्वाति मैम, निशांत सर और शोएब सर, हमारे ये 3 मेंटर थे, ठीक है, जिनसे हमने सब सीखा। और शोएब सर हमें रेगुलरली लाइव डाउट क्लास होते हैं मंडे टू फ्राइडे, और फिर सैटरडे संडे को स्वाति मैम की लाइव क्लास होती है, जिसमें हमें इंटरव्यू टिप्स बताए जाते हैं, हमें केस स्टडीज के बारे में बताया जाता है, क्या प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, किस चीज को ज्यादा टाइम देना चाहिए, ये सब हमें मतलब बताया जाता है। और अगर कोई पावर बीआई रिलेटेड डाउट है तो वो निशान सर बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर देते हैं। और अगर कोई पाइथन रिलेटेड डाउट है या एसक्यूएल रिलेटेड डाउट है, तो वो सोएब सर हमें लाइव डाउट क्लास में बहुत अच्छे से समझा देते हैं, जो कि बहुत अच्छे से समझ आता है। अगर कोई कॉन्सेप्ट लगता है हमें कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो वो सोएब सर एकदम इजी वे में नॉर्मल डे टू डे लाइफ एग्जांपल लेके समझा देते हैं, जिससे वो कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। वो वेब पोर्टल का बात करें तो उसमें जो ग्रुप डिस्कशन है, वहाँ पे अगर हमें कोई डाउट है तो हम वहाँ पे डाल सकते हैं। तो वहाँ से हमारे मेंटर्स जो हैं, जैसे स्वाति मैम या फिर निशान सर या शोएब सर, तीनों में से कोई, या फिर कोई जो स्टूडेंट जिनका वो टॉपिक क्लियर है या कवर्ड हो चुका है, वो उस डाउट को रिजॉल्व कर देते हैं, जिससे हमारा इंटरेक्शन भी बढ़ता है और जिससे हमारा मतलब समझ भी वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाता है। तो अगर हम बात करें रियल टाइम प्रोजेक्ट की, जैसे कि जो हमने किया है, तो इससे हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये मिलता है कि ये प्रोजेक्ट ही जो होते हैं जो रियल टाइम इंडस्ट्रीज में चलते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई सेल्स का डैशबोर्ड बनाना है, तो उसमें हमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या केपीआई यूज करनी है, क्या ग्राफ यूज करने हैं, ये सब हमें
बताता है कि किस तरह से हमें ग्राफ्स को यूज करना है, क्या प्रॉपर वे है, क्या प्रॉपर थीम रखना है, किस प्रॉपर डाटा टाइप में वो उसको रखना है। सो ऑल द थिंग्स हमें इसमें पता चलता है। और इंडस्ट्री हेल्पिंग हैंड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एकदम इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम इसके बात करें कि कोई भी प्रोजेक्ट हम ले लें तो ये हमारे इंटरव्यू पर्पज से बहुत ज़्यादा हमें मतलब बेनिफिट मिलेगा इससे। मैं ये मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इंडस्ट्री हेल्पिंग हैंड का कि इन्होंने जो लाइव डाउट क्लास है उनकी टाइमिंग हमारे हिसाब से शेड्यूल करते हैं। वो अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं या कोई और वर्किंग प्रोफेशनल है जो शाम का क्लास नहीं होता है, जैसे हमारा लाइव डाउट क्लास 7 बजे शाम को स्टार्ट होता है, अगर कोई उस समय नहीं ज्वाइन कर पा रहा है तो उसका लाइव डाउट क्लास और लेट शेड्यूल किया जा सकता है या फिर दिन में शेड्यूल किया जा सकता है। जैसे कभी कभी हमारे लाइव डाउट होते हैं 4 PM में, 2:30 PM में, जिससे कि सारे वर्किंग प्रोफेशनल को इजीली कोई भी डाउट पूछने के लिए दिक्कत नहीं होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम YouTube से पढ़ रहे हैं तो YouTube में एक करेक्ट सीक्वेंस हमें नहीं मिल पाता है जो कि हमें किसी प्लेटफॉर्म से मिलता है। जैसे कि अगर हम कोई टॉपिक आज पढ़ रहे हैं तो अगर हम चाहते हैं कि उसका नेक्स्ट टॉपिक हमें मिले तो उसका सीक्वेंस वो नहीं मिलता है। बट अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करते हैं जैसे सीखने के लिए तो हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस मिलता है कि हाँ आज हमें ये पार्ट पढ़ना है, कल हमें ये। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ पाती है। अगर हम आज कोई इजी टॉपिक पढ़ रहे हैं और अगले दिन कोई नेक्स्ट हार्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इससे हमें स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील होने लगेगा कि नहीं मुझे तो नहीं आता है, मेरे से नहीं होगा। क्योंकि जब मैं यूट्यूब से पढ़ रहा था तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अगर मैं पाइथन वहाँ से सीखना चाहता तो वहाँ से थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था क्योंकि मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे आईटी के बारे में कुछ नहीं पता था उस टाइम पे। और फिर मैंने पाइथन वहाँ से स्टार्ट किया बट वहाँ पे मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया पावर बीआई जो थोड़ा सा इजी वे में था, बट जो निशान सर की प्लेलिस्ट थी वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में थी, तो जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बट अगर मैं पाइथन का बात करूं कि अगर पाइथन कहीं और से मैं सीखता तो मुझे डिफिकल्टी जरूर आती क्योंकि यूट्यूब में वो प्रॉपर सीक्वेंसिंग आपको नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना ये मेरा सबसे अच्छा रहेगा। कि इंडस्ट्री हेल्पिंग हैंड मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को इनका जो बिहेवियर था सबसे ज़्यादा वो अच्छा लगा। जैसे इन्होंने बात किया, क्योंकि मैंने कुछ और प्लेटफॉर्म्स में चेकआउट किया था, मैंने उनका क्वेरी लिया था, उनसे बात किया था, तो उनका जो टॉकिंग बिहेवियर था वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा ऑकवर्ड लगा। क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको फ्रेंडली होकर पढ़ाना पड़ता है, बट उनके जो कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेरे दोस्त भी थे तो उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि नहीं टीचर्स मतलब रूडली थोड़ा ज़्यादा बात करते हैं। तो जिससे मुझे लगा कि अगर मुझे नहीं आएगा तो मैं पूछने में भी डरूंगा फिर, और टीचर फिर कुछ बोल देंगे। तो इसीलिए और इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड में ऐसा मुझे बिल्कुल कभी आज तक नहीं लगा है। क्योंकि मैं जब भी शोएब सर से पूछता था अपना डाउट, शोएब सर हमेशा वो क्लियर करते थे। तो ये मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगा है और मैं इसीलिए सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब से सीखिए, बट आप इनरोल भी कीजिए, क्योंकि आपको इनरोल करने के बाद ही बेसिक्स कॉन्सेप्ट आएंगे। द आई स्केल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैंने अपने इनका पहले प्लेटफॉर्म का नाम इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड था, देन उसके बाद द आई स्केल हो गया है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप सभी द आई स्केल में एनरोल करा लीजिए, क्योंकि एज अ मेरा एक्सपीरियंस नॉन आईटी बैकग्राउंड से जिस तरह का है, मैं आपको एक जेन्युइन सजेशन ही दूंगा और जेन्युइन एडवाइस दूंगा कि इस प्लेटफॉर्म में आप एनरोल कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन।